वज़ीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरीम नवाज का मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा किया। अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। मरीम नवाज शरीफ ने खुद फोर्ट लिफ्टर चलाकर अद्वियात फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वेयर हाउस में 10 अरब रुपए से जायद की मेडिसिन स्टोर की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज से जर्मन सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, इक्तसादी फ़नी तालीम में ताउन पर गुफ्तगू। मरीम नवाज की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी में भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ फौरी एक्शन को भी सराहा। बोली, उम्मीद है जर्मनी वाक़या में मुलव्विस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मरीम नवाज से बिजनेसमैन मकबूल हुसैन की भी मुलाकात। सूबे में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया। आल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हड़ताल के बायस सीमेंट की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। मार्केट से सीमेंट खत्म होने लगा। तामीराती काम रुकने से मजदूरों के घर के चूल्हे भी ठंडे। एहतजाज के बायस ईंटों की कीमत में इजाफा। दर्जा अव्वल ईंट की कीमत 18,000 से बढ़कर 19,000 रुपए हो गई। ताल होने की वजह से ये न सीमेंट मिल रहा नहीं। ठीक है, जो काम चल रहे थे वो भी ठप हो गए। ठीक है, मजदूर के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत काम चल रहा था। ठीक है, हड़ताल की वजह से बिल्कुल काम जो भी चल रहे थे वो भी बंद हो गए। पीटीआई का पंजाब असेंबली के दाखिली गेट पर अलामती भूख हड़ताल कैंप। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर, मियाँ एजाज शफी, मोइन कुरैशी, अहमद मुश्तबा और दीगर अरकान मौजूद। दीगर अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। अपोजिशन लीडर का हुकूमत पर धरने के लिए मंगवाया गया सामान रोकने का इल्जाम। कहते हैं पुलिस ने कैंप के लिए मंगवाए जाने वाली कुर्सियां और दीगर सामान को रोक लिया। सामान न छोड़ा गया तो भूख हड़ताल कैंप का दायरा कार वसी करेंगे। ये एतराफ़े जुर्म, एतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। फिर 2014 के बाद जब डी चौक में कब्रें खुदी, हमले हुए, सर फाड़े गए, तोड़ा गया, मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम करने की बातें की गई, मुल्क को जलाने की बातें की गई। ओए आईजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ओए वज़ीर आज़म को निकाल के बाहर लेकर आओ, यही रवैया था ना। तो इतराफ़ आज हो रहा है तो कौन सी हैरानगी की बात। पाकिस्तानी पीटीआई के एतराफ़ जुर्म पर हैरानी नहीं हुई। ये एतराफ़ नहीं, सज़ा का वक्त है। उन्होंने सियासत को गंदा किया। मौसूफ कहते थे ऐसे किसी ने हाथ लगाया तो छोड़ूंगा नहीं। लोगों को की जहन साजी करके इन्हें जुम्मेबेज़ बनाया गया। ये मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। हमारे 10,000 बंदे पे पर्चा है, 5,000 बंदे पे उन्होंने 16 MPO के तहत डिटेन किया हुआ है। 5,000 बंदे को, जो कि असेंबली की पंजाब की तारीख में नहीं है। मुकदमात से घबराने वाले नहीं, हम असम्बलियों में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आए हैं। चचा और भतीजे की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। स्पीकर असम्बली पार्टी बन चुके हैं। गुजरावाला में बिजली के बिल पर कत्ल की जिम्मेदारी वज़ीर आला पर आयद होती है। लाहौर प्रेस क्लब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलडीए की तारीख का मेगा स्कैंडल। पहले से एक्वायर शुदा अराजी की दोबारा करोड़ों रुपए में अदायगियां। ऑरेंज ट्रेन की तामीर में मुल्तान रोड पर जगह एक्वायर करने की मद में 20 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी की गई। एक्वायर होने वाली अराजी एलडीए की ही मलकियत निकली। ऑडिटर जनरल का जमीन मालिक को होने वाली अदायगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सफाई सिस्टम आउटसोर्स की प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल। पंजाब भर में सफाई निज़ाम की नीलामी 5 अगस्त को होगी। लाहौर में 15 कंपनियों ने प्री क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया। आउटसोर्स के लिए 393 अरब का तखमीना लगाया गया।
लाहौर डिवीजन के 3 अजला की सफाई पर 34 अरब रुपए खर्च होंगे। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए PHA का नया मंसूबा। फिजा की सफाई में मावनत करने वाले मखसूस पौधों की शजरकारी का आगाज। शजरकारी के लिए PHA की नर्सरियों में पौधों की अफजाइश के लिए पेंट्री लगाई गई। मकामी दरख्तों पर फूलों और बेलों की अफजाइश के लिए दरकार पेंट्री की गमलों में मुंतकिली जारी। हुकूमत का गिरा फरोशों को नकेल डालने का फैसला। महकमा खुराक के 177 अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। लाहौर 32, फैसलाबाद 26, गुजरावाला 17 और रावलपिंडी के 16 अफसरान को इख्तियारात मिल गए। मुल्तान 24, बहावलपुर 23, डीजी खान 17, सरगोदा 11, साहिवाल के 11 अफसरान शामिल। महकमा खुराक के 177 अफसरान डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की मुलाकात। तलबा ने गर्ल्स हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट फीसों में इजाफे समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान के तलबा को जल्द अज जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स की स्टीयरिंग कमेटी का 7वां इजलास। पंजाब रिसोर्स इंप्रूवमेंट एंड डिजिटल इफेक्टिवनेस प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया। पेंशन रिफॉर्म्स और प्लान्स और ई प्रोक्योरमेंट से मैनेजमेंट सिस्टम में मजीद बेहतरी आएगी। इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शजाउल रहमान ने की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से चेयरमैन पंजाब लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल अहमद नईम की मुलाकात। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी। गुलदस्ता पेश किया। लीगल एजुकेशन कमेटी के अरकान भी मौजूद। हाईकोर्ट में मंशियात केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। तफ्तीशी अफसर दलाइल से अदालत को मुतमईन न कर सके। शहादत कलम बंद न होने पर चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने CCPO लाहौर को तलब कर लिया। ATC में अस्कर टावर जलाओ गिराव केस पर समाअत। उमर अयूब, असद उमर, फवाद और दीगर की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तोसी। उमर अयूब की हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मंजूर। अदालत का पुलिस को आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। आइंदा तारीख पर हर सूरत फैसला होगा, अदालत के रिमार्क्स। बुश्रा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बुश्रा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। सूबाई वज़ीर सैयद ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। 57 रेगुलर केसेस, ज़ेर अल्तवा केसेस का जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था अद्वियात की मसनूई किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। तहसीलों की हदूद और हल्का बंदियों की पेचीदगी पर गौर। लाहौर को मॉडल बनाकर बाकी अजला में भी नई हदबंदी की तजवीज़। वज़ीर बल्दियात कहते हैं आबादी में इजाफे के लिहाज से इंतजामी हदूद में रद्दोबदल ज़रूरी है। नए बल्दियाती निज़ाम की तश्कील के वक्त तहसीलों की हदबंदी पर भी नज़रसानी करना पड़ेगी। मेयारी तालीम के तकाजे पूरे करने पर पंजाब कॉलेज तलबा की अव्वलिन तरजीह। इंटर में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा का तांदा बंद गया। कैंपस सेट में तलबा का शदीद रश। पंजाब कॉलेज में स्कॉलरशिप्स लिस्टें भी आवेजा। हमारा एक तालीमी मेयार है वो अनमैचेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे पोजीशन होल्डर्स भी पंजाब कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से हमारे पास आ रहे हैं, पंजाब कॉलेज मेन को प्रेफर कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारा तालीमी मेयार हमारे उस्ताद हैं। दूसरा ये कि जो हमारे अभी मुल्क के हालात उसको देखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि जो भी पंजाब कॉलेज में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखता है वो मायूस ना हो हमसे। तो हमने स्कॉलरशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स को दी है। उसमें फ्री भी पढ़ रहे हैं, 90% भी हैं।
इसके अलावा और बहुत सारे दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं हमारे। आमिर ज़िया लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तैनात जफर महमूद, खुर्शीद खान और असद शफी भी बोर्ड के मेंबरान बन गए। ताहिर बशारत चीमा भी बोर्ड मेंबरान। नामजद वज़ीर आज़म को मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। मुर्गे गोश्त 4 रुपये सस्ता, रेट 595 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 3 रुपये फी किलो कमी आई। फार्मी अंडे की फी दर्जन कीमत 260 रुपये बरकरार। सब्जी और फलों के दाम बेलगाम। प्याज 140, टमाटर 170, लहसुन 550, अदरक 750 रुपये किलो हो गया। केला दर्जावल 180, दर्जा दोम 140 रुपये फी दर्जन में दस्तियाब। सेब 450, आलू बुखारा 320, आड़ू 280 रुपये किलो में फरोख्त। पपीता 300, आम और खुबानी 250 रुपये किलो तक दस्तियाब। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में चोरी और घपले। महकमा हायर एजुकेशन की खामोशी। वज़ीर तालिब ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से जवाब तलब कर लिया। GPI कॉलेज पंजाब ऑफिस में सामान की नीलामी में घपलों, सोलर प्लेट्स, लैपटॉप समेत दीगर सामान चोरी होने की शिकायत थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी तरक्याती स्कीमों के फंड्स होने के बावजूद इस्तेमाल ना कर सकी। फंड्स की अदम इस्तेमाल की वजह से तरक्याती स्कीमों के अहदाफ हासिल ना हो सके। 172 ADP फंड्स के लिए 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई थी। सिर्फ 7 अरब रुपए खर्च किए जा सके। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी। और पाकिस्तान वुमेन टीम की 2 खिलाड़ियों का वॉलीबॉल लीग के लिए इंतखाब। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वुमेन वॉलीबॉल प्लेयर्स गैर मुल्की क्लब की नुमाइंदगी करेंगी। वुमेन वॉलीबॉल टीम की कप्तान अजरा फारूक और नायब कप्तान मुकद्दस बुखारी मालदीव में होने वाली लीग में शिरकत करेंगे।